प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के लिए शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ होने वाली है 2025 में। और यह शनि की साढ़ेसाती कब से एक्चुअल में प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी, और प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण कब से कब तक रहेगा। साथ ही साथ में इस साढ़ेसाती का प्रभाव एक्चुअल में मेष राशि वालों पर कितना पड़ेगा और क्या क्या प्रभावित ये शनि कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात यह है कि इस शनि की साढ़ेसाती का उपाय क्या है। यदि कुछ अशुभ प्रभाव है तो वह उसका उपाय क्या है। इन तीन बिंदुओं पर मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आप सभी प्रिय दर्शकों को और जो नए आपने जो सब्सक्राइब किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दूसरी बात, आपसे जो नए दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि आप यदि नए दर्शक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अन्य जो आपके स्वजन हैं उनके पास इसकी जानकारी सही सटीक जा सके। अब आइए विषय में प्रवेश करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि की साढ़ेसाती की चर्चा करूं उसके पूर्व आपको शनि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए शनि क्या है। शनि काल पुरुष की कुंडली में इनको दुख कहा गया है। शनि सदैव अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और उसी में ये व्यस्त रहते हैं। शनि न्यायाधीश भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वायु तत्व इनकी जो है, इनका स्वभाव वायु तत्व से संबंधित है। और इनका जो सबसे बड़ा सूत्र है वो यही है कि जिस कार्य को एक ग्रह सवा दो दिन में, अर्थात चंद्र सवा दो दिन में पूर्ण कर लेते हैं, बाकी अन्य सभी ग्रहों का जो एक कालखंड बहुत कम है, सीमित है। किंतु शनि का स्वभाव है कि वह अपने कार्य को बहुत ज़्यादा या तो डिले करते हैं, अथवा जब तक वह स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं करते। लेकिन इतना जरूर है, बाकी ग्रहों और शनि के में अंतर इतना ही है कि यह उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात प्रतिफल जरूर देते हैं। और इसके अलावा एक और बात मैं आपको शनि से जुड़ा हुआ बता दूं। दर्शकों, शनि इस जन्म के किए हुए कर्मों का प्रतिफल देने वाले हैं, जबकि शनिमत राहु कहा गया, राहु जो होते हैं वह पूर्व जन्म के प्रतिफल को देते हैं। इसीलिए शनि जब भी गोचर करते हैं तो इनसे साढ़े के यदि क्रम में देखा जाए तो पांचवा भाव उसको ये स्पर्श नहीं कर पाते। उसके पीछे दो कारण है। उसके पीछे पहला कारण यह है कि पांचवा जो भाव होता है वह इनके पिता सूर्य का होता है। इतना जरूर है कि शनि अपने पिता का आदर भी करते हैं। दूसरा, पूर्व जन्म का परिचायक और प्रतीक जो है, अर्थात पूर्व जन्म के बारे में जिस भाव से जाना जाता है वह भाव है पंचम भाव। तो पंचम भाव पूर्व जन्म का कारक ग्रह, या पूर्व जन्म के बारे में जानने के लिए राहु ग्रह की जो है स्थिति को समझना चाहिए, और पंचम भाव की स्थिति को समझना चाहिए। तो ये दो चीजें था जो आपको मैं बताया कि आखिर ये पंचम भाव को स्पर्श क्यों नहीं करते। अब आइए शनि का जो मूल जो कारण है, लोग शनि की साढ़ेसाती से भयभीत क्यों होते हैं। शनि की साढ़ेसाती से भयभीत इसलिए लोग होते हैं कि आप जो बोएंगे उसको आपको काटना पड़ेगा। इतना भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश शनि जो है नहीं छोड़ते, अर्थात इसीलिए इनको न्यायाधीश कहा गया। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आप साधक हैं,
तो आपको शनि से भौतिक जगत में इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि पूर्व जन्म का संचित भी यदि पाप है, तो उसे भी आपको भोगने के लिए शनि साढ़साती के रूप में या अथवा ढैया के रूप में उस व्यक्ति के जीवन में दुख अथवा कई प्रकार के अस्वयं भावी स्थितियां उत्पन्न करके उस व्यक्ति को परेशान जरूर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु ग्रहों के गोचर को समझने के बाद उसके उपाय यदि कर लिए जाएं, तो जो अत्यधिक बलवती होकर के आपको दुख और आपको परेशानियों में डालने की स्थिति जहाँ रहेगी, वहाँ निश्चित रूप से उसमें कमी देखी जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि शनि की साढ़साती में उपाय यदि वह व्यक्ति करे, तो अत्यंत जो है उसका प्रतिफल लाभ मिलता है। अब दूसरे जो है मैं बिंदु में प्रवेश करूंगा कि यह मेष राशि के लिए शनि की साढ़साती एक्चुअल में कब से प्रारंभ हो रही है और कब से कब तक प्रथम चरण में रहेगी और कब से कब तक जो है द्वितीय चरण में और कब से कब तक यह शनि की साढ़साती तृतीय चरण में रहेगी। दर्शकों, शनि की साढ़साती 29 मार्च 2025 से मेष राशि वालों के लिए प्रथम चरण की यानी कि प्रथम बार यह शनि की साढ़साती प्रारंभ होगी और यह जो है प्रथम चरण में का जो समापन है वह 23 फरवरी 2028 को समाप्त होगी, अर्थात 23 फरवरी 2028 तक प्रथम चरण। अब इसके पश्चात जो दूसरा जो शनि की साढ़साती का जो चरण होगा मेष राशि वालों के लिए, वह जो है 23 फरवरी 2028 से प्रारंभ होकर के 17 अप्रैल 2030 तक रहेगा। अब तीसरा जो चरण है वह 17 अप्रैल 2030 से प्रारंभ होकर 31 मई 2032 तक यह तीसरा चरण रहेगा। इस प्रकार से मेष राशि वालों के लिए तीनों अलग अलग चरणों की बात हमने बताई कि कब से कब तक शनि की साढ़साती का किस चरण का भोग आपकी राशि पर रहेगा। दर्शकों, अब इसके पश्चात जो है तीसरा जो बिंदु था कि यह शनि की साढ़साती आपको क्या क्या प्रभाव और कितना प्रभावित कर सकता है। सबसे प्रथम बात तो यह है कि शनि की साढ़साती चंद्र को लगती है, अर्थात चंद्र राशि के अनुसार यह शनि की साढ़साती का जो है वो देखा जाता है। चंद्र क्या है? चंद्र मन है और उस मन पर जब शनि का प्रभाव प्रारंभ हो जाए तो वह मन जो है उद्वेग हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगता, आलस्य आ जाता है और साथ ही साथ में उसकी वाणी कड़वी हो जाती है और वह ऐसा बुद्धि का मारा हो जाता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी निष्क्रिय हो जाती है कि बुरे भले का भी पहचान नहीं कर पाता। इसलिए उस व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। यदि आप सेंसिटिव हैं, यदि आप इस कार्यक्रम को देख करके जो जो चीज़ों को हमने बताया है उनमें अगर यदि आप परिवर्तन ला लेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि यह राशि आपकी जो है वह मंगल की राशि है और सूर्य की उच्च की राशि है। आप यदि चाह लेंगे इस शनि की साढ़साती का जितना प्रभाव अनेकों लोग जो कह रहे हैं उतना कुप्रभाव आप पर नहीं देखा जाएगा। क्योंकि इसलिए उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि शनि अपना शत्रु मंगल, अर्थात आपके राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। तो शनि जो है वह अपना शत्रु मंगल को मानते हैं, किंतु नैसर्गिक ग्रह मैत्री में जब आप देखेंगे तो मंगल शनि को अपना शत्रु नहीं मानते, बल्कि सम स्थिति में वह उसको मानते। इसलिए क्योंकि मंगल जो है वह सेनापति है, मंगल को कार्य करना अच्छा लगता है, मंगल को सदैव
अपने राजा सूर्य के आदेश का अनुपालन करने के लिए सतत वह प्रयासरत रहता है और उनको परिणाम शीघ्र चाहिए। मंगल को शनि कहते हैं नहीं, मैं परिणाम शीघ्र नहीं दूंगा, मैं काम नहीं करना चाहता, मैं दासता स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता, आदि आदि चीजें। इसीलिए मंगल को तो अपना काम निकालना है, इसलिए इनको मंगल जो है शनि को शत्रु नहीं समझते, सम जो है श्रेणी में रखे हैं। जबकि शनि इतना भी नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शनि की ही जो प्रथम राशि मकर राशि है, उसमें मंगल का पूरा आधिपत्य है, अर्थात मंगल की वह उच्च की राशि है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और जिनका मेष राशि होता है, आपने देखा होगा, जो भी व्यक्ति मेष राशि में जन्म लेते हैं, तो उनका जो है 3 नक्षत्र, अर्थात अश्विनी नक्षत्र, और दूसरा भरणी, और तीसरा जो है कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, और इसके बाद भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शुक्र शनि के मित्र हैं, और जो कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण है, कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के अब आप समझ गए होंगे कि यह शनि मेष राशि वालों के लिए कितना इफेक्टिव है। थोड़ा और सरल करता हूं आपके लिए। प्रथम बात यह है कि मंगल शनि को अपना शत्रु नहीं मानते, इसका मतलब यह है। और दूसरा चीज, गोचर में देखा जाए तो यह मीन राशि में इनका शनि का प्रवेश हो रहा है 29 मार्च 2025 को। इसी कारण जो है मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े का प्रथम चक्र है। तो मीन जो राशि है, वह मीन राशि जो है मेष राशि वालों के लिए 12वीं राशि पड़ेगी, और उस राशि के स्वामी कौन होंगे? देवगुरु बृहस्पति। और जब देवगुरु बृहस्पति जो है सम स्थिति में है, तो निश्चित रूप से शनि की साढ़े का इफेक्ट जो है मेष राशि वालों के लिए सामान्य ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा जितना बताया जा रहा है चढ़ा बढ़ा करके, उतना नुकसानप्रद यह प्रथम चरण जो है, अर्थात 23 फरवरी 2028 तक का जो समय है, ये जो कालखंड है शनि की साढ़े का प्रथम चरण का, इस समय शनि की साढ़े का जो प्रभाव है मेष राशि वालों के लिए, वह बिल्कुल सामान्य ही रहने वाला है। अब इसमें एक बात मैं जरूर कहूंगा, यदि मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि जो है, क्योंकि शनि के साढ़े मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यह चंद्र राशि के अनुसार होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र शनि से अथवा राहु से पीड़ित हैं, अथवा जो है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि से और शुक्ल पक्ष की यदि 5वीं तिथि के बीच आपका जन्म हुआ है, तो थोड़ा सा इस मेष राशि वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा यह शनि की साढ़े प्रभाव ज़्यादा डाल सकती है। उसमें भी प्रथम चरण की मैं बात कर रहा हूँ, अभी द्वितीय और तृतीय चरण की बात मैं इसके लिए विशेष रूप से बाद में चर्चा कर लूँगा, क्योंकि 23 फरवरी 2028 का एक लंबा समय होता है। उस समय मैं पुनः आपके समक्ष जो है मुखातिब होऊंगा, लेकिन आप तब तक जो है कम से कम ये समझ लीजिए कि विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र पीड़ित हैं, तो यह शनि की साढ़े का प्रथम जो चरण है मेष राशि वालों के लिए, उनके लिए ज्यादा धनहानि और ज्यादा दुख और ज्यादा परेशानियां देने वाला रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 95% जो लोग हैं, वह शनि के इस साढ़े के प्रथम चरण में उनको उतनी परेशानी नहीं होगी, सामान्य स्थितियां ही रहने वाली हैं। फिर भी
क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं उसको आप देख लीजिए। उसके लिए हमने आपको बताया है यहाँ पर बना करके देखिए। यह मेष राशि है यानी कि आपकी राशि है, और आपके राशि के ठीक 12वें स्थान में यहाँ पर जो हमने राउंड किया है, यहाँ पर शनि जो है, यहाँ से यहाँ पर शनि आ रहा है। यानी कि आपके जो है 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ रहा है, पहली बात। अब 12वां स्थान क्या होता है? तो 12वां जो स्थान होता है, वह यहाँ से जो है धन-हानि का, मोक्ष का, इसके साथ-साथ में दंड का, अपव्यय का, और इसके अतिरिक्त जो है आकस्मिक जो खर्चे आ जाते हैं अनायास जो है उसका, और सबसे बड़ी बात ये है कि शयन कक्ष का भी जो है भाव यही है। यानी कि दाम्पत्य जीवन पर भी इस शनि का प्रभाव पड़ेगा। व्यय अधिक होगा तो ऋण बढ़ेगा। यदि आप किसी अनावश्यक ही किसी के विवाद में उलझने जाने का प्रयास करेंगे या जा रहे होंगे या जाने वाले हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि यह उलझा सकता है शनि। अब इसके बाद जो है, ये तो यहाँ पर शनि चूंकि आ गए, फिर भी जहाँ शनि रहते हैं वहाँ उतना ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं दिखता जितना उनकी दृष्टि का प्रभाव होता है। तो शनि यहाँ पर जब बैठेंगे तो उनको क्या अब जो है तीसरी उनकी दृष्टि, 3 दृष्टि उनके उनको प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब तीसरी दृष्टि इनकी यहाँ पर आएगी, यानी कि आपके राशि के अनुसार धन स्थान में, कुटुंब स्थान में, और सबसे बड़ी बात यह वाणी का यह स्थान है, ये आपके वाणी को असंयमित कर देंगे। आपके धन को जो है जो है असंयमित कर देंगे, अर्थात एक सुनिश्चित जो आय हो रही थी उसमें जो है अनियमितता आ जाएगी, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ऐसा होगा कि बिल्कुल भी नहीं आएगा जिसकी वजह से आपको ऋण लेना पड़ जाए। और इसके अतिरिक्त जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यह नेत्र का भी स्थान है, नेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुटुंबी जन आपसे दूरी बना लेंगे। ये शनि की साढ़ेसाती के प्रथम चरण का प्रभाव तब होगा जब चंद्र आपकी जन्म कुंडली में, पुनः मैं कह रहा हूँ, पीड़ित हो तब। नहीं तो सामान्य ही रहने वाला है। फिर भी आपको वाणी पर संयम बरतना चाहिए, कुटुंबीजनों और आपके बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। धन का अपव्यय मत कीजिए, किसी अनावश्यक विवाद में मत जाइए। अत्यधिक यात्राएं भी करा सकते हैं, ये आपके जमा पूंजी का जो है का भाव होता है। पता लगा कि आप जो है जिंदगी भर पैसा कमा करके एकत्रित किए और किसी जो है ठग के द्वारा आपका धन ठग लिया जाए। तो इस प्रकार से सोच समझ करके आप निवेश कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको जो है इस शनि के साढ़ेसाती का प्रभाव कम से कम आप जो है उसको जो है कमतर में ला सकते हैं, अर्थात उसका अशुभ प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब दूसरी जो दृष्टि उनकी है, क्योंकि यहाँ पर शनि आ रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए सप्तम में, सप्तम दृष्टि जो है छठे भाव को देखेगा। तो छठे भाव को जब शनि देखेंगे तो क्या करेंगे? तो छठा जो भाव होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिसकी वजह से अब वो लंबे समय तक चले, क्योंकि वैसे भी डिले करते हैं किसी भी परिणाम को, जैसे आने में डिले करते हैं उसी तरह से किसी भी परिणाम के जो है वो इतना डिले कर देंगे रोग में, ऋण में, शत्रु में, ताकि वह बहुत लंबे समय तक जो है विवाद या लंबे समय तक रोग की स्थिति बनी रहती है। अथवा आप ऋण ले, पहली बात तो आप किसी को ऋण मत दीजिएगा। यदि आप किसी को ऋण देंगे, यानी धन देंगे, पैसा देंगे, तो वो लंबे समय के लिए आपके लिए फंस जाएगा। कोई बड़ा निवेश कर देंगे जमीन जायदाद या अन्य चीज़ों में, तो वह एक लंबे समय के बाद उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा आपको ज़रूर सावधानी बरतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसका प्रभाव कितना कम किया जा सके। उसका कुप्रभाव आप अपने जो है स्तर से कितना कम कर सके, उसका तो प्रयास करना चाहिए ना। ये तो आपका अधिकार है, करना ही चाहिए आपको। अब इसके बाद इस शनि के की जो है दसम दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ेगी? तो भाग्य स्थान पर, यहाँ पर। ये भाग्य स्थान है, यानी कि आपके भाग्य की उन्नति का स्थान है। इसमें ग्रोथ नहीं होगा, प्रमोशन यदि हो रहा होगा तो वो रुक जाएगा, काफ़ी लंबा समय खिंच जाएगा। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी जो है विलंब होगा, होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा।
यदि आपने किसी बड़े व्यापार को शुरुआत करने के लिए आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है तैयार करके रखा है और उसकी अभी बहुत प्रोसेस वगैरह सब जो है बचा हुआ है, तो वो सब प्रोसेस वगैरह होने में काफ़ी वक़्त समय लग जाएगा। यदि आप ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं, तो उससे संबंधित जो है कई सारे ऐसे जगहों पर आपके धन जो है फँस जाएँगे। ये स्थिति देंगे। उसके बाद पिता का स्थान है। अब ये जो है पिता का भी स्थान है, तो पिता और पुत्र के बीच में अथवा जो आपके गॉडफ़ादर होंगे, उनके और आपके बीच में गलतफ़हमियाँ भी ला आ सकती हैं, जिसकी वजह से वैमनस्यता आपस में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध और आवेश की स्थितियाँ बनेंगी। तो उससे आपको कितना बचना चाहिए, वह प्रयास कीजिए, ताकि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव जो आपकी राशि पर आने वाला है, उसका कम से कम जो है कुप्रभाव आपको प्रभावित कर सके। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, नवम जो स्थान है, जो ये जो नवम भाव होता है, वह धर्म का होता है, धार्मिक कट्टरता का होता है और कई सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनकी वजह से वह व्यक्ति जो है विशेष करके, चूँकि यह धर्म त्रिकोण भी है, तो कई प्रकार के आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका उन्नति भी होता है, उत्थान होता है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए मोटा-मोटी किन-किन जगहों पर क्या-क्या पड़ सकता है, हमने इसको आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि इस आखिर यदि शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली अथवा आपके जो है राशि पर कहीं ज़्यादा ही दिख रहा है अथवा शनि की साढ़ेसाती आ गई है, तो आप आँख बंद करके एक उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। महर्षि पिप्पलाद जी का एक बहुत ही अच्छा शनि स्तोत्र है। उस शनि स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आप इसको नेट में ढूँढेंगे तो आसानी से लगभग जो है ये मिल भी जाता है। मैं इसको आपको जो है थोड़ा बहुत इसकी स्थिति को सुना भी देता हूँ कि आप इसको देख सकते हैं नेट में। ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते, पहले ओम लगा लीजिएगा। ओम नमस्ते कोणसंस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते। नमस्ते बंधुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांदकाय च नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो। नमस्ते मंदसंज्ञाय शनैश्चर नमोस्तुते। प्रसादं कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। यह स्तोत्र है। 4 श्लोक, लगभग 3 श्लोक हैं इसमें। इस श्लोक का आप जो है प्रति शनिवार को यदि शनि शांति स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं, तो इससे बड़ा आपको राहत मिलेगा। अब दूसरा उपाय ये भी है कि प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के जड़ में मीठा जल अर्पित करें, अर्थात गुड़ को जल में भिगो करके और रात में भिगो दीजिए। सुबह जो जल है उस जल को ले जा करके और शनिवार को पीपल वृक्ष में उसको डाल दीजिए, तो इस सब का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तीसरा उपाय पूरे जग में प्रचलित है कि शनि की साढ़ेसाती अथवा शनि जनित दुख और अथवा कष्ट, कलह और आलस्य और कई बार धन के बड़ी हानि जो शनि से होती है, उससे यदि बचना है आपको, तो आप हनुमान जी के शरण में चले जाइए और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जो है पाठ कीजिए। घी का एक दीपक जला करके और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके उसका पाठ कीजिए। तो इससे आपको शनि की साढ़ेसाती के कुप्रभाव से आप बच जाएंगे। मेरा इस कार्यक्रम से उद्देश्य यही है कि आप शनि की, ठीक है, ठीक बात है कि शनि की साढ़ेसाती मेष राशि वालों के लिए प्रारंभ हो रही है, लेकिन आप इससे बचाव कैसे करें, इसकी वास्तविक स्थिति को जान लीजिए, समझ लीजिए कि क्या-क्या प्रभावित कर सकते हैं, मुझे कितना बचाव करना चाहिए। जैसे ठीक वैसे ही, जैसे बारिश का मौसम आने वाला है और कहाँ-कहाँ पर जो है
कहाँ-कहाँ से पानी का अंदर प्रवेश हो सकता है, बारिश का पानी अंदर आ सकता है। जहाँ-जहाँ संभावनाएँ होती हैं, उन संभावनाओं का वह व्यक्ति अध्ययन करके और उसको समाप्त करने का प्रयास करता है ताकि वर्षा का जल आपके घर में प्रवेश न कर पाए, आप भीग ना पाएँ। उसी प्रयास के क्रम में मेरा ये कार्यक्रम था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब अगले कार्यक्रम में मैं चर्चा करूँगा, एक तो ये कि मकर राशि को शनि की साढ़ेसाती से निजात मिल रही है और दूसरी कुंभ और मीन, इन दोनों राशियों के लिए शनि की साढ़ेसाती का क्या प्रभाव रहेगा, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए चूंकि कुंभ राशि के लिए यह जो शनि की साढ़ेसाती है वह कितना प्रभाव, कितना इफेक्ट डालेगी, क्योंकि इस पर एक शास्त्रीय अलग ही एक विस्तार से मैं कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूँ। दूसरा, मीन राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती का कितना प्रभाव पड़ेगा, इसलिए चूंकि आपकी राशि वैसे भी शनि की साढ़ेसाती और आपकी राशि पर ही राहु का गोचर चल रहा था, उसका क्या प्रभाव रहा और आगे क्या प्रभाव रहेगा, विस्तार से इन दोनों ही कार्यक्रमों को मैं लेकर जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी से पुनः मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।